तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमारा लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने लाइन, लाइन सेगमेंट और रे पढ़ा था। पहले रेखा, रेखाखंड और किरण क्या होता है बच्चों। लाइन, सबसे पहले आपने लाइन पढ़ी थी। लाइन क्या होती है, जो कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, ये सारे कोलिनियर पॉइंट्स वन आफ्टर अनदर आपके कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, उनको ज्वाइन करने से बनती हैं। और ये अप टू एक्सटेंड की जा सकती है, अप टू इंफिनिटी एक्सटेंड हो सकती है ऑन बोथ साइड्स अप टू इंफिनिटी। इसलिए हम डबल साइडेड क्या लगाते हैं, एरो लगा देते हैं। एरो शो करता है कि इट्स ऑफ इंफिनिटी लेंथ। क्लियर था। तो लाइन की केवल लेंथ होती है, इसकी लेंथ कितनी होगी, इनफिनिट। इनफाइनाइट लेंथ होगी, हम नहीं मेजर कर सकते। और इसके जीरो एंड पॉइंट्स होते हैं। क्या, जीरो एंड पॉइंट्स, हमें कोई एंड पॉइंट्स नहीं पता होता है लाइन का। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सेकेंड आपका लाइन सेगमेंट था। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है। तो लाइन का एक पार्ट जिसे हम मेजर कर सकते हैं, इसके दोनों एंड्स हमें पता होते हैं। तो लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं। चूंकि हमें दोनों एंड पॉइंट पता है, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ डॉट लगा देते हैं, क्योंकि इसकी फाइनाइट लेंथ है। हम इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं और इसकी लेंथ जो होगी वो फिक्स्ड होगी। क्लियर है बच्चों। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा था रे। रे क्या होता था बच्चों, रे जैसे टॉर्च होती है, टॉर्च ये लाइन का ही एक पार्ट होगा, लेकिन वन साइड से आपको पता होगा कि इनिशियल कहाँ से हो रहा है, लेकिन एंड आपको नहीं पता होगा। जैसे टॉर्च होती है, हमें पता है लाइट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जब हम उसे स्काई की तरफ करते हैं तो वो आगे इंफिनिटी तक चलती चली जाती है। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पॉइंट इनिशियल फिक्स है, पर हम दूसरी तरफ से, अदर डायरेक्शन से हम इसे इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तो सभी बच्चे बताएं, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट था। रे का एक एंड पॉइंट फिक्स होता है, ये आपका फिक्स है, तो इसका वन एंड पॉइंट होता है। हम्म, क्लियर है ना बच्चों। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन सेगमेंट। चार ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, आपको बताना है कि इनमें से लाइन सेगमेंट कौन सा है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। हम्म, हम्म, गुड। पांच बच्चों के आंसर आ गए हैं। आधे बच्चों के आ गए हैं, आधे बच्चों के अभी रह गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों पोल में आंसर दें सभी इसका। हम्म, आपको बताना है कि लाइन सेगमेंट कौन से ऑप्शन में दिखाया जा रहा है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, छह बच्चों के आ गए हैं, अभी चार बच्चों के और आंसर रह गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। हम्म,
अब इसका आंसर देखते हैं। अधिकतर बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या लाइन सेगमेंट दिखा रहा है। इसके दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है, तो ये आपका लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है। पोल का ऑप्शन पता नहीं है बच्चे। पोल ऐसे देते हैं, सबसे पहले आपको 3 डॉट दिखेंगे आपके फोन में। देखिए राइट साइड में 3 डॉट होंगे, 3 डॉट पे क्लिक करिए। फिर उसके बाद आपको एक्टिविटीज दिख रहा है, बताएं। एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है सबसे लास्ट। देखिए इस तरीके का साइन बन के आ रहा होगा, एक्टिविटीज और ये साइन। जब आपको ये दिख रहा हो एक्टिविटीज, तब आपका अंदर पोल लिखा रहा होगा। जब आपका क्वेश्चन ओपन होगा तब आपको इसको आंसर पोल में देना है। यहाँ पे नहीं आ रहा है बच्चे आपके उसमें 3 डॉट एक्टिविटीज। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करा करिए, जब पोल एंड हो जाया करे तब आप मैसेज में इसका आंसर दे दिया करिए बच्चे। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें। बच्चों कॉपी में नोट करें टाइप्स ऑफ एंगल्स। बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका, टाइप्स ऑफ एंगल्स। नोट करें, आज हम एंगल्स के टाइप देखेंगे। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल एंगल। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला बच्चों हेडिंग डालिए एक्यूट एंगल। सभी बच्चे अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते चले। पहला है आपका एक्यूट एंगल। तो द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, जो भी आपके 90 डिग्री से कम होंगे एंगल, वो क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। नोट करें बच्चों अपनी कॉपी में। द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप डेली लाइफ के आपने एग्जाम्पल देखे होंगे। जैसे ये एक पिज्जा का पीस है, तो ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल 90 डिग्री से कम है। तो जो भी एंगल आपके लेस देन 90 डिग्री होंगे, वो आपके क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। तो ये आपका एंगल। एक्यूट एंगल है। सीजर है, सीजर के बीच में ये एंगल बन रहा है, सीजर के दोनों उसके बीच में ये एंगल बन रहा है, तो ये आपका क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो जहां भी आपको 90 डिग्री से कम एंगल दिखते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। ये आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। यहाँ पर 2 फिंगर्स के बीच में एक एंगल बन रहा है, सपोज 15 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो ये आपका एक्यूट एंगल। इधर क्लॉक देखिए बच्चों, क्लॉक में आपके 2 o'clock हो रहे हैं, 2 बज रहे हैं। 2 बजने में ये कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल बन रहा है। और 60 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। क्लियर है। तो जो भी एंगल आपके 90 डिग्री से कम होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेकंड है आपका राइट एंगल। सभी बच्चे सेकंड एंगल लिखे। ये आपके टाइप्स ऑफ एंगल्स चल रहे हैं बच्चों, नोट करें। सेकंड है आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वो एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो, वो आपका क्या कहलाता है, राइट एंगल। तो यहां देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, एक लाइन बनाए, एक सीधी लाइन खींचिए, वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन खींचिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। तो ये दोनों लाइन आपस में कितना एंगल बना रहे होंगे, 90 डिग्री। आप इसे किस साइन से दिखाएंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। आप यहाँ पर एक
इस साइन से दिखाया करेंगे। ये साइन आपका डिनोट करता है कि क्या है, 90 डिग्री। ये साइन आपको बता रहा है कि आपने, वैसे आप एंगल को कैसे शो करते हो, इस तरीके से, लेकिन यदि आप एंगल को इस तरह से एक स्क्वायर बना रहे हो यहाँ पर, तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो यदि आपको एंगल नहीं दे रखा है और केवल इस तरीके से साइन बना रखा है स्क्वायर का, तो आपको समझ जाना है कि क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर है? नोट करें यस बच्चों। मैम। आपको 90 डिग्री कैसे होगा, एक लाइन आपकी पूरी वर्टिकल हो जाएगी, एक लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है आपका, 90 डिग्री। इसके लिए आप इस साइन से दिखाएंगे, ये साइन आपका 90 डिग्री को शो कर रहा है। तो नोट करें बच्चों, वरना जनरली आप एंगल को इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ आपने ऐसे नहीं दिखाया है। दिखाने को आप बच्चों ऐसे दिखा सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं दिखाया है, आपने इसे स्क्वायर की तरह बनाया है, जो कि दिखा रहा है कि ये क्या है, स्पेसिफिकली 90 डिग्री ही है। तो जो भी एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल है। आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। आपकी क्लॉक में जब 3 बज रहे होते हैं, तो ये आपकी एक क्या हो गई, आर्म वर्टिकल, एक आर्म हो गई हॉरिजॉन्टल। तो हम इसके बीच में देख रहे हैं कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में आपको ये साइन दे रखा है ना, ये साइन बन रहा है बच्चों। तो ये साइन क्या दिखा रहा है कि इसमें एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। और जहां भी आपको ये साइन दिखेगा वो 90 डिग्री है, आपका राइट एंगल। ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स में दोनों आपकी लाइन से, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल हो गई, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। तो जब भी आपका एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, आप उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल। क्लियर है? तो अभी तक जो आपने दो पढ़े, टाइप्स ऑफ एंगल चल रहे हैं आपके। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, विच इज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम जो भी एंगल होंगे वो आपके क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। सेकंड आपने पढ़ा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, वो एंगल विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, वो आपके क्या हो जाएंगे, राइट एंगल। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? हम्म नो मैम। चलिए फिर थर्ड नंबर डालते हैं। थर्ड नंबर देखिए बच्चों, आपका है ऑप्टियूस एंगल। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखिए, ऑप्टियूस एंगल। ऑप्टियूस एंगल क्या होता है, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से तो ग्रेटर हो, बड़ा हो, बट लेस देन 180 डिग्री, पर 180 डिग्री से छोटा हो, वो आपके एंगल्स कहलाते हैं ऑप्टियूस एंगल। तो मान लीजिए आपका एंगल थीटा है, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा का मान आपका 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, पर 180 डिग्री से कम होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? वो सारे एंगल्स आपके क्या कहलाएंगे, ऑप्टियूस एंगल। तो आपको पता कैसे लगेगा, डायग्राम में देखें, एक वर्टिकल लाइन होती, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये तो आपके 90 डिग्री हो गया। तो यहां से तो आपकी लाइन ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, और 180 डिग्री क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। 180 डिग्री आपकी ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होती है। तो यहाँ के बीच में, इनके बीच में आपका जो भी एंगल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, आपका ऑप्टियूस एंगल। बताए बच्चों, क्लियर हो रहा है? एक स्ट्रेट लाइन और कर पूरा। हम्म तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो भी आपका एंगल होगा यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पे कोई भी लाइन जो आ रही होगी वो आपकी क्या बना रही होगी, एक ऑप्टियूस एंगल। क्लियर है? 90 डिग्री से बड़ा हो पर 180 डिग्री से छोटा हो। तो ये आपका 90 डिग्री हो रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। तो आपका एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑप्टियूस एंगल। बच्चे आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करें। हम्म तो
हाँ बच्चे बताएं, हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? हम्म, हम्म, बच्चे अब आवाज आ रही है? हम्म। तो ऑब्ट्यूस एंगल आपका क्या होता है? एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए आपके 5 बज रहे हैं, तो ये जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री है? 90, 120, 150। ये आपका 150 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 150 डिग्री बताएं बच्चों, 90 डिग्री से तो बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है ना? तो ये आपका क्या हो गया? एक ऑब्ट्यूस एंगल। दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। हैंगर में देखिए ये भी आपका 150 डिग्री बन रहा है, तो 150 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है। इस तरीके से आप ये तीसरा एग्जांपल देखिए, ये एक स्टेयर केस है, ठीक है, सीढ़ियां हैं, स्टेयरकेस। तो यहाँ पर आप नीचे ये एंगल देख रहे होंगे, ये एंगल आपका कितना बन रहा है? 170 डिग्री। तो 170 डिग्री भी आपका क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा। क्लियर हुआ बच्चे? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। हम्म। तो आगे चलते हैं। फोर्थ है बच्चों आपका स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हेडिंग डालें, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का सबसे बढ़िया वो है याद करने का, स्ट्रेट एंगल से नाम एकदम आ जाए, स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, वो स्ट्रेट लाइन आपकी 180 डिग्री है, जब एंगल क्या बनाएगी? 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपका एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट एंगल होती है ना? जहां एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री बना रहा हो तो वो आपका क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल। तो उसके लिए आप देख लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन हो रही होगी, वो आपका कितना डिग्री फॉर्म कर रही है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आपका क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। एन एंगल विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। क्लियर हुआ बच्चों इतना? तो इसके यस मैम। देख लेते हैं एग्जाम्पल बच्चों। यहाँ पे देखिए 6 o'clock, जब आपके क्लॉक में 6 o'clock हो रहे हैं तब आपकी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो रही है। तो स्ट्रेट लाइन हो रही है तो ये आपका क्या बन रहा है? 180 डिग्री एंगल बन रहा है। 180 डिग्री आपका स्ट्रेट एंगल हो गया। इसी तरीके से स्टेयर केस पर, यहाँ पर देखिए स्टेयर केस पर ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। तो एकदम 180 डिग्री जब एंगल बन रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। क्लियर है बच्चों? तो आगे चलते हैं। अभी तक हमने बच्चों क्या देखा? आपने 4 एंगल्स के टाइप पढ़े। पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री आपका एक्यूट एंगल कहलाता है। नेक्स्ट आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है बच्चों? विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब एंगल आपका 90 डिग्री होता है तब वो आपका राइट एंगल कहलाता है। उसके बाद आपने पढ़ा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा हो आपका एंगल पर 180 डिग्री से छोटा हो, तो वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल होता है। नेक्स्ट आपका था स्ट्रेट एंगल। हाँ स्ट्रेट एंगल। वेरी गुड। स्ट्रेट एंगल विथ थीटा विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब आपका एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री हो तब आपका स्ट्रेट एंगल होता है। क्लियर है? आगे चले। मैम। नेक्स्ट फिफ्थ हेडिंग डालें, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चों? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। तो जब भी आपका एंगल 180 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो तब वो आपका क्या कहलाएगा? एक रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा।
यहाँ आपको पता है 180 डिग्री कहाँ होता है आपका, जब ये स्ट्रेट लाइन होती है ना। तो ये जब स्ट्रेट लाइन होगी तभी आपका 180 डिग्री बन रहा है। तो 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए एंगल आपका, पर 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो 180 डिग्री आपका ये आ रहा है और 360 डिग्री आपका पूरी यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक आपका कोई भी लाइन आएगी तो वो लाइन आपकी क्या कहलाएगी, एक रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ कर रही होगी। क्लियर है? ये आपका 180 डिग्री बन रहा है और ये वाली लाइन आपकी घूम करके दोबारा यहाँ तक आ जाएगी तो आपकी 360 डिग्री बनाएगी। तो नीचे आपकी कोई भी लाइन इस तरह से आ रही है तो वो आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्स एंगल क्रिएट कर रही है। क्लियर है? तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे। क्लियर हुआ बच्चों? एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे देखें तो आपका ये इधर का ये पूरा एंगल आपका 240 डिग्री ड्रॉ हो रहा है। तो ये पूरा एंगल आपका 240 डिग्री है। तो 240 डिग्री कहाँ पे आता है, 180 डिग्री से बड़ा है 240 डिग्री और 360 डिग्री से छोटा है। तो ये जब 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो तो वो एंगल आपके क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। इसी तरह पिज्जा में देखिए, एक पीस हटा दे तो ये आपका जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका कितना है, 315 डिग्री। तो 315 डिग्री भी बच्चों आपका क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और 360 डिग्री से छोटा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्स एंगल। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एंगल है आपका फुल एंगल। फुल एंगल में बच्चों देखो यहाँ पे दो एरो दिख रहे हैं। दो एरो क्यों दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, एक एंगल विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल और फुल एंगल। तो हुआ क्या, आपकी ये लाइन थी, ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपकी ये लाइन थी तो इस पे एक एरो लगाए, फिर उसके बाद आपने इस लाइन को रोटेट किया, रोटेट करते 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 ये यहाँ पे दोबारा लौट के यहीं पे आ गई। तब आपकी लौट के दोबारा यहाँ पे आई है तो आपने इसका डबल एरो दिखाया है, मींस घूम के ये दोबारा इसी पे आई है ना। वरना अभी तक आप क्या कर रहे थे, दोनों अलग अलग लाइंस पे एक एक एरो बन रहा था, पर यहाँ पर आपकी एक ही जगह दोनों लाइंस है, इसलिए यहाँ पे दोनों लाइंस को शो करने के लिए डबल एरो बनाया है। मीन्स यही आपकी डबल लाइन दिखा रही है कि पहले एक लाइन थी, फिर वो घूमी, ये लाइन थी, फिर वो रोटेट हुई, रोटेट होते 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 फिर दोबारा वहीं पे पहुंच गई। तो ये आपकी क्या बना रही है, कितना रोटेट हुई, 360 डिग्री। तो पूरा 360 डिग्री रोटेट हुई है। तो यहाँ पर आपका कितना एंगल बन रहा है, 360 डिग्री। जब एंगल आपका इक्वल टू 360 डिग्री हो जाए तो हम उसे क्या कह देते हैं, कंप्लीट एंगल और फुल एंगल। क्लियर हुआ बच्चों? तो एक बार जल्दी से सारे एंगल्स, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका ये व्हील है ना। तो व्हील का पहला स्टार्टिंग पॉइंट ये है, जब ये पूरा रोटेट होके दोबारा यहाँ पर आ जाएगा इसी पॉइंट पे, तो वो कितना एंगल घूम चुका होगा, 360 डिग्री। इसी तरह ये है, जैसे एक घड़ी 12 पे है, वो दूसरी घड़ी आपकी पूरी घूम करके दोबारा 12 पे आ गई, दूसरी भी 12 पे आ गई, तो ये आपका कितना एंगल घूमी, आपके टोटल 12 पे, दोनों सुइयां 12 पे है, तो पूरा आपका कितना 360 डिग्री राउंड हो गया है। तो ये पूरा 360 डिग्री वाला है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो अभी सभी एंगल्स को हम एक बार रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ा अभी हमने, अभी हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ एंगल। जो बच्चे बाद में ज्वाइन करें हैं वो एक बार फिर से ध्यान से देखें। तो बच्चों हमारा टाइप्स ऑफ एंगल चल रहा था, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं विच इज लेस देन 90 डिग्री। क्या, लेस देन 90 डिग्री। सारे एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे हों वो आपके क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। जैसे आप 30 कह लो, 45 कह लो, 60 कह लो, तो ये सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। उसके बाद हमने पढ़ा सेकंड, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है बच्चों, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाता है, राइट एंगल। इसके लिए बच्चों आप ये निशान देखें, ये निशान यदि आपको एंगल नहीं भी दे रखा है तो ये एंगल आपको दिखा रहा है कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि बाकी जगह देखिए आपके
एंगल्स को सर्कल में दिखाते हैं हम, इस तरीके से एंगल आपके आते हैं हर जगह, लेकिन यहाँ हर जगह देखिए आपके एंगल किस में दिख रहे हैं, स्क्वायर सर्कल्स में। सिर्फ यहाँ पर ही आपका स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर क्या हो रहा है, शो कर रहा है कि 90 डिग्री है। आपका एंगल एक वर्टिकल लाइन हो, एक हॉरिजेंटल लाइन हो, और इसके बीच में इस तरीके का निशान हो, एक स्क्वायर बने, तो ये आपको शो कर रहा है कि ये परफेक्टली 90 डिग्री है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका राइट एंगल। फिर हमने थर्ड देखा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, वो सारे एंगल्स जो 90 डिग्री से तो बड़े हों पर 180 डिग्री से छोटे हों। 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे आपके एंगल्स क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये आपके ऑब्ट्यूस एंगल हैं। हिंट के लिए आप इस तरीके से ले लीजिए कि ये आपका 90 डिग्री है सीधी लाइन, और वर्टिकल आपकी लाइन 90 डिग्री हो रही है, और ये आपकी 180 डिग्री। तो यहाँ के बीच में जो भी लाइंस होंगी वो आपकी किस में आएंगी, ऑब्ट्यूस एंगल में। ओके, देन फोर्थ आपका चला था स्ट्रेट एंगल। फोर्थ आपकी स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही देखिए, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या बना रही है, एक स्ट्रेट एंगल बना रही है। क्यों, क्योंकि जहां एकदम एग्जैक्ट 180 डिग्री एंगल बना रहा होता है थीटा, थीटा विच इज इक्वल्स टू एन एंगल विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वो आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ से देखिए ये आपका 180 डिग्री है, एकदम स्ट्रेट लाइन। 180 डिग्री, यहाँ पर आपका ये 180 डिग्री बन रहा है, और ये घूम करके ये आपका 360 डिग्री। तो नीचे जो भी आपके एंगल्स बनेंगे यहाँ तक 180 डिग्री से बड़े होंगे और 360 डिग्री से छोटे होंगे, तो ये आपके कहलाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद लास्ट आपका था फुल एंगल। फुल एंगल विच इज इक्वल्स टू एन एंगल विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री इज फुल एंगल। तो पूरी एक लाइन आपकी रोटेट होकर के दोबारा वहीं पे ही आ गई है, यहाँ पर ये आपकी यहाँ से शुरू हुई है लाइन और दोबारा के घूम करके यहीं पे आ गई, तो ये आपका क्या हो गया, फुल एंगल 360 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को? तो एक बार फिर से देखिए, आपने एक लाइन खींचे, एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, एक वर्टिकल, है ना। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो रहा है, 0 डिग्री है, ये आपका क्या है, 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, और ये आपका 270 डिग्री है, और यहाँ पर ये आपका कितना बन रहा है, 360। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री सेम होते हैं, यही आपकी 0 डिग्री की लाइन है और यही 360 डिग्री की। तो जो भी एंगल्स बच्चों 90 डिग्री से कम होंगे, जो 90 डिग्री से कम होंगे एंगल्स, 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल्स आपके क्या कहलाएंगे, आपके एक्यूट एंगल, है ना। 90 डिग्री पर एंगल आपका क्या कहलाएगा, राइट एंगल। उसके बाद जो भी एंगल्स आपके यहाँ पर आएंगे 90 डिग्री से बड़े हो पर 180 डिग्री से छोटे हो, वो एंगल आपके क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। उसके बाद जो भी एंगल्स आपके 180 डिग्री से बड़े हो और 360 डिग्री से छोटे हो, ये सारे एंगल्स आपके क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल, है ना। ये आपके कहलाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। और 180 डिग्री पर एंगल आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल, है ना। ये आपका स्ट्रेट एंगल, और 360 डिग्री पे आपका एंगल कहलाएगा फुल एंगल या कंप्लीट एंगल। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? यहां तक सभी को क्लियर हुआ? किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चों। ये आपका राइट एंगल है, तो इसे हम इस तरीके से राइट एंगल दिखाते हैं, तो ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है सभी को यहां तक? तो आप क्वेश्चन पूछे पोल में। यस मैम। चलिए फिर क्वेश्चन पोल में पोल में पूछने से पहले चलिए एक बार एक्सरसाइज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे सभी बच्चे बताएंगे 83 डिग्री बताएं कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। नहीं, 83 का कैसे आएगा, पहले ये बताएं ऑब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। हाँ, 83 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो ये आपका क्या होगा, एक्यूट एंगल। वेरी गुड, ये आपका एक्यूट एंगल होगा जो कि 83 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है। तो दोनों बच्चों ने आपने सही आंसर दिया। सीमा रानी और मुरारी स्पेशल के नाम से जो बच्चे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही था। फिर 105 डिग्री बताएं कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल।
ऑब्ट्यूस एंगल, वेरी गुड। ऑब्ट्यूस एंगल क्यों? क्योंकि ये आपका 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो ये एंगल आपके ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। नेक्स्ट बताएं, 90 डिग्री, राइट एंगल। वेरी गुड। एग्जैक्ट 90 डिग्री आपका राइट एंगल कहलाता है। फिर 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल या फुल एंगल, सेम बात है, दोनों में से कुछ भी लिख लें। 285 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल। वेरी गुड, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है ना बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल। वेरी गुड। 180 डिग्री आपका क्या है? स्ट्रेट एंगल। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम। तो नो मैम। हाँ, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन पोल में पूछते हैं, तो आप सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, कोई माइक पे नहीं बताएगा, ठीक है? आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। आपका क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन इसमें रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, ध्यान से आपको वो बताना है ऑप्शन जो रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल? आने लगे बच्चों आपके आंसर, ध्यान से बच्चों क्वेश्चन समझिएगा। आपको वो ऑप्शन चुनना है विच इज नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल। जो रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। हाँ, जो नहीं है। आधे बच्चों के आंसर आए हैं अभी पोल में। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी 3 बच्चे और रह गए हैं। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा सही। ध्यान से सभी बच्चे देखें। तो यहाँ पर देखिए, आपको बताना है कौन सा रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। तो रिफ्लेक्स एंगल हमने पढ़े थे, कौन सा होता है आपके, जो 180 डिग्री से बड़े हों और एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, यही तो होते थे आपके रिफ्लेक्स एंगल। तो 219 आपका इसमें आता है 180 डिग्री से बड़ा है, 360 डिग्री से छोटा है। 269 भी आपका रिफ्लेक्स एंगल है, 180 डिग्री से बड़ा है, 360 डिग्री से छोटा है। 181 भी आपका 180 डिग्री से बड़ा है, 360 डिग्री से छोटा है। वो 179 आपका 180 डिग्री से छोटा है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 179 आपका एंगल कौन सा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से बड़े हों और 180 डिग्री से छोटे हों। तो ये आपका 179 इस रेंज में आ रहा है, तो ये 179 आपका कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल, ना कि
रिफ्लेक्स एंगल। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. बिल्कुल सही है आपका भी आंसर डी, वेरी गुड। आंसर डी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट मैम क्वेश्चन। मेरा पोल में लगा देना क्योंकि मेरा चल नहीं रहा पोल। ठीक है, ठीक है। बाकी बच्चे बताएं। चलिए फिर एक क्वेश्चन और पूछते हैं कोड में। सभी बच्चे इसका भी आंसर पोल में दें। आपको बताना है कि ये कौन सा कोण इस फिगर में दिखाया गया है। विच व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज शोन बिलो इन द फिगर। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चे, 3-4 बच्चे अभी भी आंसर नहीं दे रहे हैं। आप सभी पोल में आंसर देना आता है ना बच्चों? किसी और का भी पोल काम नहीं कर रहा हो तो बताएं, वरना सभी बच्चे 3 डॉट को क्लिक करें, एक्टिविटीज पर क्लिक करें, पोल पर क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ए बी सी डी, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट के बटन पे क्लिक करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज शोन बिलो। 4 बच्चों के आंसर आ गए पोल में। 6 बच्चों के आ गए, वेरी गुड। 9 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, जिसमें से 7 बच्चों ने सही दिए हैं, 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। ध्यान से बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, चलें बच्चे, हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? आंसर दे दिया पोल में। ठीक है, तो चलिए पोल एंड करते हैं बच्चों। हाँ, कुछ कहना हो तो बताएं। पोल एंड कर दिया है बच्चों। तो अब आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आपकी जो पहली लाइन है, पहली लाइन आपकी ये है ना? इसके बेस पर आपको दूसरी लाइन के बीच में एंगल देखना है, ना कि आपकी पहली लाइन हमेशा मैंने इस तरीके से स्ट्रेट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में आती थी आपकी पहली लाइन। यहाँ पे आपकी पहली लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है, आपकी पहली लाइन इस तरीके से है। तो आपको एंगल जो मेजर करना है वो यहाँ से यहाँ तक का एंगल मेजर करना है सिर्फ, ना कि हॉरिजॉन्टल से यहाँ तक। तो जिन बच्चों ने हॉरिजॉन्टल से लेकर के मान की ये समझा कि इतना बड़ा एंगल, तब आपका ऑब्ट्यूस एंगल आता, तब आपका 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा होता, तब आप कह सकते थे ऑब्ट्यूस एंगल, यदि आपका यहां से मेजर करते। पर आपकी जो पहली लाइन है वो आपकी यहां से हम मेजर नहीं कर रहे हैं, हम एंगल को यहां से मेजर कर रहे हैं। तो और साथ साथ बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका एंगल, कोई एंगल नहीं दे रखा है, सिर्फ आपका ये छोटा सा स्क्वायर बना रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका ये होता है तो इसका मतलब होता है कि आपका कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। स्पेसिफिकली जब 90 डिग्री बन रहा होता है तभी आप इस तरीके से ये साइन लगाते हैं। ये साइन ही आपका दिखा रहा है कि ये एंगल किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो ये आपका 90 डिग्री हो रहा है, विच इज एन एंगल विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो वो होता है आपका राइट एंगल। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है। तो जिन बच्चों ने ऑब्ट्यूज एंगल लगाया है, तो काफी 2-3 बच्चों ने ऑब्ट्यूज एंगल लगाया था। बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल तब होता जब आपकी पहली लाइन वर्टिकल होती और आपको इतना एंगल मेजर करना होता है ना, तब आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता था। लेकिन अभी आपकी पहली लाइन ये है और यहाँ पे एंगल स्पेसिफिकली 90 डिग्री बन रहा है, और जब 90 डिग्री एंगल होता है तब आपका क्या होता है, वो राइट एंगल। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अब की बार आपको एक फिगर दे रखी है बच्चों,
आपको खुद से मेजर करना है कि एंगल कितना हो सकता है, खुद से मेजर करके बताएं कि कितना एंगल बन रहा होगा, तो और किस टाइप का एंगल बन रहा है ये, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज शोन इन द फिगर। सभी बच्चे खुद से एक एस्टिमेट लगा के बताएं। आपको ये एंगल मेजर करना है, ये एंगल कितना डिग्री हो सकता है और कौन सा एंगल होगा, आपको टाइप बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सात बच्चों के आंसर आ गए हैं। गुड। 9 बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। मैम मेरा पोल सेक्शन ओपन नहीं हो रहा, मेरे पहले 2 क्वेश्चन नहीं हुए, प्रेजेंट लगा देना। ओके बच्चे, आपके फोन में आ नहीं रहा है ऑप्शन पोल का? नो मैम, मैम नेटवर्क नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए जब फिर मैं पोल एंड कर दूं तब आप मैसेज में बता दीजिएगा। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। अब जिन बच्चों का मैसेज में आंसर दे सकते हैं आप, ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। मोस्टली सभी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। ये कौन सा एंगल है आपका? एक्यूट एंगल। आपको दिख रहा है कि आपका एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम बन रहा है। इतना तो आप मेजर कर पा रहे हो कि ये एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। लेस देन 90 डिग्री आपका क्या होता है, एक्यूट एंगल। क्यों लेस देन 90 डिग्री होगा? क्योंकि एक आपकी हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये वर्टिकल लाइन 90 डिग्री बनाते हैं, तो वर्टिकल लाइन से तो कम ही एंगल बन रहा है। ये आपका 90 डिग्री होता, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन आपकी क्या बनाती, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से तो एंगल कम ही है, तो 90 डिग्री से कम एंगल आपके क्या कहलाते हैं, आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो यहां से यहां तक का एंगल आपका ये क्या है, आपका एक्यूट एंगल। क्लियर है? तो जिन दो तीन बच्चों ने स्ट्रेट एंगल लगाया, बच्चे स्ट्रेट एंगल तो वो एंगल होता है जब आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही होती, तो स्ट्रेट लाइन होती पूरा आपका इतना बड़ा ऐसा बन रही होती, तब आपका स्ट्रेट एंगल होता। क्लियर है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, एक्यूट एंगल। तो सभी को क्लियर हुआ इतना? तो यस मैम। एक बार सभी कुछ रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा। टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला आपका था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपके वो एंगल्स विच इज लेस देन 90 डिग्री, आपके एक्यूट एंगल थे। फिर आपने देखे राइट एंगल, राइट एंगल विच इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल के लिए आप कौन सा साइन यूज करते हो, एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और स्पेसिफिकली आप एक स्क्वायर बनाते हो 90 डिग्री के लिए। तो कभी एंगल ना दे रखा हो और इस तरीके का साइन हो, तो अब आप समझ जाइएगा कि वो 90 डिग्री है। क्लियर है? फिर उसके बाद तीसरा आपका आया था ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े हों और 180 डिग्री से छोटे हों, वो सारे एंगल्स आपके ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। देन आपका फोर्थ था स्ट्रेट एंगल, एन एंगल विच इज exactly equals to 180 degree, with then it is called straight angle। तो straight angle कम से कम आपका एक straight line बन रही होती है, एक straight line आपका 180 डिग्री बना रही होती है, तो ये आपका स्ट्रेट एंगल है। क्लियर है? फिर उसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से एंगल होते हैं, वो एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो 180 डिग्री से बड़े हो और 360 डिग्री से छोटे हो, वो सारे एंगल्स आपके रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। एंड लास्ट
फुल एंगल और कंप्लीट एंगल। तो एन एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री वो आपका फुल एंगल या कंप्लीट एंगल होता है। तो कंप्लीट एंगल कैसा होता है, एक लाइन है, घूम करके आके यहां से चली, ये घूमी व्हील की तरह, रोटेट करा और वापस इसी पोजीशन पे आ गई, तो ये आपका फुल एंगल 360 डिग्री बन रहा है ना। तो ये हुए आपके टाइप्स ऑफ एंगल। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और पूछूं, फिर मैं आपकी बार क्वेश्चन इन सभी एंगल्स को मिलाकर पूछूंगी। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो मैच करने हैं, कॉलम ए में आपको 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको मैच करना है इसे ए बी सी डी से। तो पहले ऑप्शंस मत देखिए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, वो आप बाद में मैच करिएगा। पहले आप अपनी कॉपी में खुद से मैच करिए कि कॉलम ए का 1 कॉलम बी के ए बी सी डी किससे मैच कर रहा है। तो सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में मैच करें, उसके बाद ऑप्शंस देखें कि इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा और फिर इसका आंसर पोल में दें। क्लियर हुआ सभी को, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम ए के 1 2 3 4 को कॉलम बी के ए बी सी डी से मैच करिए। मैम इसमें चारों आंसर बताना है पोल में। बच्चे आपको पोल में आंसर जो बताना होगा, मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है, आपको मैच करना है। तो आप पहले देखिए कि 1 आपका किससे मैच कर रहा है, ए बी सी डी से। फिर आप इसके ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है आपका 1 डी से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए में ही कहा जा रहा है कि सेकंड ए से मैच कर रहा है, थर्ड बी से, फोर्थ सी से। ऑप्शन बी कह रहा है कि फर्स्ट को डी से मैच करिए, सेकंड को सी से, थर्ड को ए से, फोर्थ को बी से। ऑप्शन सी कह रहा है कि फर्स्ट को ए से मैच करिए, सेकंड को बी से, थर्ड को सी से, फोर्थ को डी से। ऑप्शन डी कह रहा है कि फर्स्ट को डी से मैच करना है, सेकंड को बी से, थर्ड को ए से, फोर्थ को सी से। तो पहले आप अपना कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए कि फर्स्ट किससे मैच हो रहा है, सेकंड किससे मैच हो रहा है, थर्ड किससे और फोर्थ किससे। फिर इन ऑप्शंस में देखिए कौन सा ऑप्शन आपके आंसर से मैच कर रहा है। मैम मेरी प्रेजेंट लगा देना। हम्म मैम मैच तो कर लिया, फिर अब आंसर कैसे देंगे? आंसर पोल में देना है बच्चे। पहले ऑप्शन देखिए आपका आंसर कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। अब ऑप्शन से मैच करिए अपना आंसर। गुड। अभी तक 9 बच्चों के आंसर आए हैं पोल में, जिसमें से 7 बच्चों ने सही आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। मैम मेरे भी प्रेजेंट लगा देना। लास्ट 10 सेकेंड। मैम देना नहीं आ रहा आंसर। अच्छा, तो बच्चे आपने मैच कर लिया। देखिए ऑप्शन मैं बताऊं क्या कैसे हो रहा है। जैसे ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए ऐसा कह रहा है कि आपने फर्स्ट को डी से मैच करा है, और ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि सेकंड आपका ए से मैच हो रहा है, थर्ड आपका बी से मैच हो रहा है, और फोर्थ आपका सी से मैच हो रहा है। इस तरीके से आपका ऑप्शन ए बी सी डी कह रहे हैं। अब क्लियर हुआ कि ऑप्शन क्या कैसे रहे हैं। आप अपना आंसर लिख लीजिए कि फर्स्ट किससे मैच कर रहा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ किससे मैच कर रहा है। फिर ऑप्शंस को मिलाइए कि ऑप्शन कौन से सही है। क्लियर हुआ बच्चे अब। हम्म, दे दिया बच्चे पोल में आंसर।
लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करें बच्चों। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो ध्यान से देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम खुद से मैच करते हैं। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। पहला आपका क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कैसा एंगल होता है बताओ बच्चों? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपका कौन सा है? ऑप्शन डी। तो फर्स्ट को हम मैच करेंगे ऑप्शन डी से। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? फर्स्ट आपका Yes. ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। फिर सेकंड आपका क्या है? 90 Right डिग्री। angle. राइट एंगल। राइट एंगल आपका क्या है? ऑप्शन सी। तो सेकंड आपका किससे मैच हो रहा है? ऑप्शन सी से, है ना? Yes, ma'am. फिर थर्ड है आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है? Straight स्ट्रेट एंगल। angle. तो ये आपका हो गया ऑप्शन ए, है ना बच्चों? फिर उसके बाद आपका आया फोर्थ 270 डिग्री। 270 डिग्री क्या होगा आपका? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपका आ गया ऑप्शन बी। बताएं बच्चों, यहां तक सभी को आया था निकल के? फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, Yes, ma'am. थर्ड का ए, फोर्थ का बी। यस अब मैम। आपको चेक करना है फर्स्ट का डी। फर्स्ट का डी आपका 3 ऑप्शन में आ रहा है, सी में आपका फर्स्ट का ए हो रहा है, तो सी तो गलत हो गया, है ना? फिर आपका सेकंड का सी। सेकंड का सी, यहाँ पे सेकंड का ए आ रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ आपका सेकंड का सी आ रहा है। B answer. हाँ, बी आंसर बिल्कुल सही है। तो एक बार चेक कर लेते हैं डी कैसे हुआ आपका। फर्स्ट का डी हो रहा है, फर्स्ट का डी आ रहा है, सेकंड का सी आ रहा है, थर्ड का ए आ रहा है, और फोर्थ का बी आ रहा है। बताएं बच्चों, चेक हो रहा है? फर्स्ट डी से मैच हो रहा है, सेकंड सी से, थर्ड ए से, फोर्थ बी से। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी सही है। किसी को अभी भी नहीं क्लियर हुआ हो तो बताएं बच्चों। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स हुआ। टाइप्स ऑफ एंगल्स सभी बच्चे एक बार घर पे दोबारा से रिवाइज करें। 6 तरीके के आपने एंगल्स पढ़े। पहला एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। फिर उसके बाद आपका आया राइट एंगल विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल्स एन एंगल विच इज greater than 90 डिग्री but less than 180 डिग्री, आपका ऑब्ट्यूस एंगल। देन आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एन एंगल विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, आपका स्ट्रेट एंगल होता है। उसके बाद आपका आया कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल विच इज greater than 180 degree but less than 360 degree, reflex angle. And last, full angle or complete angle, an angle which is equals to 360 degree is full angle. बताएं बच्चों, क्लियर था इतना? यस मैम। आज की क्लास के लिए फिर बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।